बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के पैरों का पानी पीने से शफा। डॉक्टर नियाज़ अहमद बलोच, प्रोफेसर, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने अजीब वाक़या लिख कर दिया। डॉक्टर बलोच साहिब मुल्तान से बाहर इम्तिहान लेने गए हुए थे। वहाँ पर उनके भाई की शदीद अदालत का पता चला। वो पहले डेरा गाजी खान गए, जहाँ से उनको बतलाया कि उनके भाई सख्त बीमार थे, इसलिए निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर बलोच साहिब जब निश्तर अस्पताल पहुँचे तो बाही साहिब का पता चला कि दिल का शदीद आर्जा है, हालत कमज़ोर है, सारे जिस्म पर वर्म है और सांस फूला हुआ है। मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलोच साहिब ने देखा कि इसके अलील भाई अपनी वालदा जो सामने पलंग पर बैठी है, उनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालदा साहिब के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा इसकी तरफ था, तो उन्होंने अपने अलील भाई को बतलाया कि मैं जूता ठीक करा दूंगा, मगर इनके अलील भाई बार बार वालदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। इसने कहा कि मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। वालदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जो पेशाब का जुलाब मेरे भाई को जारी हुआ, हम इस पर हैरान थे, जैसे पेशाब और टीका लगा हो, और ये पेशाब का जुलाब सारा दिन और सारी रात जारी था। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब माहिर अमराज कलम मेरे भाई को देखने आए तो काफ़ी अफाका था। मुझसे पूछा ये कैसे हुआ। मैंने पाँव के पानी का असर बतलाया। सब हैरान थे। चंद दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को शफा दी। ये सब वालदा साहिबा के पैरों का सदका था। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहिब लिखते हैं कि काफ़ी साल कबल मैं अपनी वालदा साहिबा को, जो राजनपुर में बीमार थी, देखने के लिए जाया करता था। एक दिन जुम्मे के दिन मैंने वालदा साहिबा की खिदमत में हाज़िरी दी। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो बड़ी दुआएं दी। वापसी पर दरिया सिंध पार करने के बाद एक बहुत बड़ी गहरी नहर, जो तकरीबन 40 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ाई, पानी से लबालब भरी हुई बह रही थी। जुम्मे की नमाज का वक्त हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर तो वज़ू करके नमाज में शरीक हो गया। मैंने अस्तंजा किया और नहर के किनारे बैठकर वज़ू कर रहा था कि अचानक नहर का किनारा, जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, पानी में गिरा और मैं नहर के अंदर गिर गया। एक दो डुबकियां आई, मैं नहर के वस्त में पहुंच गया। क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था, इसलिए डुबकियां आनी शुरू हुईं और सर चकराने लगा। मैंने शोर मचाया कि सिवाय जानवरों के जो नहर के किनारे बैठे थे, कोई और वहाँ नहीं था। मेरा डूब जाना यकीनन हो गया था। मैंने एक हाथ देखा जिसने मुझे पकड़ा और नहर के दरमियान से घसीट कर नहर किनारे पर कर दिया। अब नहर से निकलना बहुत मुश्किल था। खैर, बड़े ज़िक्र व अज़कार किए, कई दफ़ा ज़ोर लगाया और आखिर में नहर से निकलने में कामयाब हो गया। कपड़े सारे गीले हो गए, कीचड़ लग गई। इसी हालत में नमाज की आखिरी रकात मिल गई। तमाम मस्जिद वालों ने मेरी हालत देखकर हैरानगी ज़ाहिर की। मुझे यकीन है मुझे डूबने से बचाने वाली वालदा मरहूमा की दुआ थी, वरना बचने के कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के पैरों का पानी पीने से शफा। डॉक्टर नियाज़ अहमद बलोच, प्रोफेसर, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने अजीब वाक़या लिख कर दिया। डॉक्टर बलोच साहिब मुल्तान से बाहर इम्तिहान लेने गए हुए थे। वहाँ पर उनके भाई की शदीद अदालत का पता चला। वो पहले डेरा गाजी खान गए, जहाँ से उनको बतलाया कि उनके भाई सख्त बीमार थे, इसलिए निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर बलोच साहिब जब निश्तर अस्पताल पहुँचे तो बाही साहिब का पता चला कि दिल का शदीद आर्जा है, हालत कमज़ोर है, सारे जिस्म पर वर्म है और सांस फूला हुआ है। मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलोच साहिब ने देखा कि इसके अलील भाई अपनी वालदा जो सामने पलंग पर बैठी है, उनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालदा साहिब के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा इसकी तरफ था, तो उन्होंने अपने अलील भाई को बतलाया कि मैं जूता ठीक करा दूंगा, मगर इनके अलील भाई बार बार वालदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। इसने कहा कि मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। वालदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जो